पथ जो रथ दौड़ाता, पथ निर्देशक वह है। लाज लजाती जिसकी कीर्ति से धृति उपदेशक हुआ। लाजो लजा जाए जिसके कर्म से, वो भी उपदेशक बनता है। बाघ है, सिंह है, उनके पास में पुरुषार्थ धैर्य है, कर बैठता है। पैसा तो बहुते के पास में, पैसा तो बहुते के पास में है, सब क्यों नहीं सत्संग करा लेता, क्यों नहीं कराता? पैसा बहुते के पास में है, धर्मशाला क्यों नहीं बना लेता? पैसा बहुते के पास में, सत्संग मंदिर क्यों नहीं बना लेता? पैसा बहुते के पास में, कुआं बाबरी क्यों नहीं बना लेता है? कलेजे नहीं है, आत्मबल नहीं है। बाघ के पास आत्मबल है, सिर्फ बोली नहीं है, आत्मबल है। इसलिए बड़ा जानवर हाथी उसको भी पछाड़ देता है। नहीं तो हाथी एक बार लात दे देगा बाघ को तो बस तीनों दुनिया सुझा देगा। लेकिन उस बाघ को देख लीजिए पुरुषार्थ कितना है, आत्मबल, तो हाथियों को पछाड़ देता है। ये धरती है वीर की, कहते वीरों का यह बाट है भाई, कायर का नहीं कामरे। और सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे। चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे। तो मर्द कहलाते हैं कौन? जिसमें संशय, अज्ञानता और जड़ता नहीं है, वह है मर्द, पुरुष। और जिसमें संशय, अज्ञानता, जड़ता है, वह है औरत का शरीर। अगर औरत में संशय, अज्ञानता और जड़ता नहीं है, वो औरत होते हुए पुरुष है। और जिसमें पुरुष में संशय, अज्ञानता, जड़ता है, पुरुष होते हुए औरत है। विरक्त होना चाहिए। आज पेपर पढ़िएगा, एक लड़की है 13 साल की, 13 साल की लड़की, और उनकी मां साथ में, लेकिन उसका बाप दूसरा शादी किया था और हरकत किया इस लड़की के साथ। शांत थी, क्या करें न करें, मां उस समय में साथ दी। चलो थाना पहुंचाते, वहां पहुंच गए। वो लड़की, बाद में बाप ने क्या प्रलोभन दिया, माइयो बदल गया, माँ भी बदल गई। कहा नहीं नहीं झूठे है, लेकिन लड़की दम नहीं मारी महाराज। अकेले लड़की का तुम हट जाओ। 13 साल की लड़की, आज उसके बाप को सजा हो गया, का जेल घुसा करके दम मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं कि पापी को। देख लीजिए आत्मबल। ये बैसाखी पर चलिएगा कि सहारा देंगे तो हम भी बोलेंगे, तब क्या कीजिएगा? प्रॉन्टर है, प्रॉन्टर नहीं, बैसाखी पर न स्वयं चल के देखिए क्या नहीं होता। वीरों का यह बाट है भाई, कायर का नहीं कामरे। सिर में कफन बांध जो निकला, बिन सोचे परिणाम रे। चलता मुसाफिर ही पाएगा मंजिल और मुकाम रे। त्याग और प्रेम के बल पर मूल न कोई हारा। अरे हिम्मत के पतवार संभारो, फिर क्या दूर किनारा। ओ माँ जी, फिर क्या दूर किनारा। है नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, मौजों से टकराता रह। उठ माँ जी, हिम्मत धर, आंधी आए वह बर्फ गिरे, अरे कूद परो मझधारा। हिम्मत के पतवार मारो, फिर क्या दूर किनारा। हाय रुलाई रोते हैं, क्या कहेंगे बाबा, पति अनुकूल नहीं है। सत्संग में जाती हो तो डंडे चलता, चोरा करके आती। देख लीजिए कोई पति से परेशान,
और कोई पत्नी से परेशान है। भागलपुर के बगल में है लेलक, गए सत्संग करने, एक मास्टर साहब आए। मास्टर साहब की कुर्ता की जेबी फटी हुई यहाँ तक। तो मैंने हंसी किया उनसे कि मास्टर साहब, प्रायः लोग कहते हैं मास्टर बड़ा कंजूस होते हैं। महाराज इतना चारना पैसा नहीं था को सिलाते, आई फटल का सत्संग बागे। तो बेचारे की आंख में आंसू आ गए। क्या हुआ क्या हुआ? अरे बाबा हम दीक्षित हैं बहुत पहले से, आप थे कुप्पा घाट में। बोले हाँ कुप्पा घाट हम तो 76 से जाते आते। तो कहा बाबा आप ही हमारा नाम लिखे थे, संशय महाराज से दीक्षा लिए। कहा उस समय उनका सेवा में था, 89 सब की 88 की बात। हाँ इनको कहे दीक्षा लेने के नहीं लेती, काम नहीं लेंगे। जहिया हमारा मन से उतर जेते तहिया छोड़ते। अब यो पुछरी वाली सब मन से उतरते तब फार्मूला देखिए। अब मन में चढ़ेलको के, पहले ही पूछो जो उतारे हो तो चढ़ेलको के दुल्हा, चढ़ेलको माँ बाप, आ कपार पर चढ़ल छो दुल्हा के उतार देते। अब दुल्हा उतारतो लाठिए से, ओना तो नहीं उतरतो, मन से उतरते तो नहीं लेती है। पूज्य शाही स्वामी महाराज आए, उनके सामने भी किसे लिए गए, बाबा भी वो समझाए नहीं मानी। अब अंत में हम छोड़ दिए हैं, बाबा जो मरो जरो, किसी को समझाइए। तो नहीं लिया बाबा। हम स्कूल में ही इधर हैं अररिया जिला। तो आज आए घर में तो जानकारी मिली, तो पहले तो सोची बाबा का सत्संग है तो जाएंगे। तो झोला रख दिए, अब खाए, अब फिर झोला में धोती वो सब लेकर के चलने लगे। तो देख ली तो कितना दिन पर आए हैं, फिर जा रहे हैं सत्संग में। इसको खाली बबजिए सुझता है, घर परिवार कुछ है ना। तो वही झोला जो उठाए, हम तो चल दिए। अब दौड़ के आई, झोले छीन ली, छीन करके फेंक दी गुस्सा में। हमने तब तो पर भी हम कहा लो हम चले जाते हैं, गमछे पहन कर रहेंगे दो। वो चल दिए, हम तो चल रहे हैं अपना तेजी में, वो पीछे से आ गई, कुर्ता में लटक गई। इसीलिए झाड़ झुड़ कर जो भागे हैं ना, वही कुर्ता को फट गए। मैंने कहा मास्टर साहब कुर्ता झाड़ो, सत्संग होता। अच्छा ठीक है, आ तो गए। तो ऐसा भी है औरत, तो कोई पति से परेशान है तो कोई पत्नी से परेशान है। और यहाँ संत कहते हैं हाय नहीं अनुकूल हवा तो इसकी परवाह न कर, अनुकूल नहीं है परवाह मत करो। अरे तुकाराम महाराज की पत्नी बिल्कुल बदमाश, एकदम खरखसा। तुकाराम अगर बोल दे कुछ, बस झाड़िए से मारती थी। एक दिन घर में कुछ नहीं था तो चले गए, गन्ना कहते ना, वही लाने। अल्लाह के आ रहे थे तो गांव वाला बच्चा तो साधु है महाराज, चंठ नहीं है। बच्चा सब कहे कि बाबा एगो उसको दे दे, एगो गन्ना उसको दे दे। अब देते बांटते लाया 10, बच गया 1। घर में गया तो पत्नी देखी करी राम, ये तो बांटते आया था एक बंडल, घर में एक गो है ना, एक से क्या कौन कौन खाएंगे। अच्छा एक ठो जाता वो औरत हाथ से छीन गई।
है ना, छीन करके घुमा करके जब पीठ पर बाजार दे तो गन्ना 3-4 टुकड़ा हो गया। तुकाराम जी महाराज कहते धन्य हो परमात्मा, अभी तोड़ तोड़ करके बांटना पड़ जाता, अपने हिस्सा लग गया सबका हिस्सा। देखो सुने छो तुम सब जाके आजमाइश करियो। कहते हैं जो गन्ना तोड़ दी। एक दिन गया सत्संग सुनने और लौट करके जो आया तो फकीर है महाराज, साधु है, जहां जाता 10 गो साथ हो जाता। उसकी क्या गलती है? हमारी गलती है कि 50 गो को ले आए, बाराती स्वभाव है तो आ गए। साथी में आया तो गए घर, 2-4 गो अतिथि आए हैं, भोजन बना लीजिए। वो लगा रही थी झाड़ू, अब दे झाड़ू पर दे झाड़ू। भाग के चले गए मंदिर, मंदिर में बैठ करके रो रहे हैं, हे परमात्मा, हे परमात्मा, कैसी सुंदर स्त्री को घर में भेजे, बहुत सुंदरी है। अब ऐसा झाड़ू मारने वाली को आप भी कहिएगा सुंदरी है, बोलिएगा? नहीं बोलते महाराज। पत्नी के मार आ जुआ के हार कोई नहीं बोलते हैं। आप बोलिएगा कि हम लोग कन्या कहियो कहियो मारे छे, और बात तो बोल दीजिएगा, ये नहीं बोलिएगा। इसमें भले होंगे बैठे हुए। तो जुआ के हार अब पत्नी के मार ये नहीं बोलते, लेकिन तुकाराम बोलते। मंदिर में जाकर के धन्य हो परमात्मा, कैसे सुंदर स्त्री को भेज दिए हो घर में, बेचारी मार मार करके हमको आपसे भजन करवाती। मन तो एक है कबीर, या मन एक है, भावे जहां लगाओ। अब भावे गुरु की भक्ति करो, चाहे भावे विषय कमाओ, या तो इस मन को लगा दो विषयों के बाजार में घुमा कर इसको बर्बाद कर लो, या परमात्मा का भजन करके आबाद कर लो। खुशी आपकी है, 100 रुपया आपके पास है, व्यवहार पर निर्भर है। चले जाइए बाजार, रुपया से रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, रसकदम, रसमलाई, काजू, किशमिश, अखरोट, मुनक्का, छोहारा खरीद के खाइए, आपकी खुशी है, सेहत भी बनेगी। या चले जाइए दवाई के दुकान पर, पोटासियम साइनाइड, फॉर्मल्डिहाइड, कालपुट, तालपुट नाम का भयंकर विष को खरीद के खा लीजिए। खुशी आपकी है, रुपया आपके पास, व्यवहार पर है, किधर लगाना चाहते। खाइएगा, दुकान से आइएगा कि नहीं, भगवान रास्ते में रख देगा। राम नाम सत है, सबका ही गौत। रुपया आपके पास, उसी तरह से मन है, इसको परमात्मा का भजन करके आबाद कर लीजिए, चाहे विषयों की बाजार में घूम कर बर्बाद कर लीजिए। खुशी आपकी। जिंदगी तो जा ही रहा है, जिंदगी जा रहा है, अभी तक गुरु का पता भी नहीं है किनके सहारे नैया को पार करेंगे। पता चला कौन ले जाएगा आपको नदिया किस पार? कबीर साहब ने कहा, चेत रे नर चेत मानव, अब तो मन में चेत रे, अब भक्ति का नहीं बीज बोया, खाली रह गया खेत रे। खेते तो पड़ती रह गया, जिंदगी रूपी खेत। अरे नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, पानी नहीं हो, नदी तालाब कुआं बेकार। अरे मंदिर हो, मूर्ति पुजारी नहीं हो, मंदिर बेकार। झोला हो, पैसा नहीं हो, झोला बेकार। शरीर हो, अब प्राण नहीं हो, शरीर बेकार। जीवन हो, गुरु नहीं हो, वो जिंदगी को धिक्कार है, वह जीवन भी बेकार है। जी रहे हैं मुर्दा बत जी रहे। मुर्दा भी 5 दिन 10 दिन कितना दिन तक रह जाता। एक मुर्दा तभी लगभग 11 साल हुआ मुर्दा है ये।
11 साल ऐसा सा केमिकल है ये मुर्दा को ऐसे रख लेता। तो ऐसे बिना गुरु का आप जिंदा है तो मुर्दे है, जी रहे हैं किसी तरह ढो रहे हैं ये मुर्दा को। तुकाराम जी महाराज कहते हैं धन्य हो परमात्मा ऐसी सुंदर स्त्री को भेजे, अगर ये नहीं मारती तो इनसे प्रेम ज्यादा हो जाता तो आपको भूल जाता, कि मारती है इनसे प्रेम नहीं होगा, इसलिए आपका भजन करता, दिन रात इधर से छुटकारा है फ्री, एक निष्ठ आपकी भक्ति कर रहा हूं। धन्य हो परमात्मा, मैं तो चाहता हूं, तुकाराम कह रहे, मैं तो चाहता हूं ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, कम से कम चट भुसका को मारियो के सत्संग में भेज दे, नहीं तो गरम गरम खाएगा घूरा पर बैठेगा, बस ना जेबा ठंडा बेसी छे, दू झाड़ू अगर दे दे तो अपने ठंडो भाग जाएगा, अपने कहेगा कि जाए तब सत्संग। तुकाराम एकनाथ जी महाराज की पत्नी बिल्कुल अनुकूल, दिन के 12 बज रहे, एकनाथ जी महाराज कहते ए जी क्या कर रही हो, मुझे कुछ पढ़ना भी है, इतना कहना था, दौड़ती थी, लैंप जला के ले आती थी, नाथ थोड़ी देरी हो गई क्षमा कीजिएगा, लालटेन का शीशा गंदा था तो साफ करने लगे। और उनकी सखी सहेली जो थी कदरे पागल, वो अंधा को नहीं सोचता कि दिन के 12 बज रहे हैं, इतनी प्रचंड धूप, और तुम भी अंधी हो, समझा नहीं सकती हो कि दिन है, किताब उल्टा के पढ़िए, आप लैंप लगा के लाती। एकनाथ जी महाराज की पत्नी कहती थी सखी क्या बताऊं, जिस समय मेरे नाथ कहते मुझे पढ़ना है तो मुझे लगता है कि जिन अंधकारमय हो गया, तो मैं जल्दी से लाती हूं, मैं तो सहयोगिनी हूं, अर्धांगिनी हूं, तो आधा अंग का तो मेरा भी हिस्सा बनता है, तो उनको दिक्कत नहीं हो, मेरे रहते उनको कोई दिक्कत नहीं हो, मैं लैंप जला देता। एकनाथ जी महाराज कहते धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, हर एक काम में पति की सहायता करे या पत्नी की सहायता करे। हे नाथ हे परमात्मा धन्य हो तुम, ऐसी सुंदर स्त्री को भेजे। आज तो कहे फलनी माँ चलबो सत्संग में, सतबेर में सत्संग भा रहल छे, बाबाजी छे एकदम ढेरी छे, बाबाजी चला न देखबो करबे, मुंह कान वाला सब बहुत है ना। पत्नी कहेगी तोरा तो खाली सत्संग या बाबाजी सुझे छ ना, आ 4 गो बकरी बांधना छो घर में, एकरा के देखता जात हूं मैं बकरिए चरेलो। पति कहेगा इधर, पत्नी कहेगा बहुत कम महाराज, पुण्यवान जो होंगे वही उन्हीं को पति और पत्नी समान मिल जाते हैं, पुण्यवान। नहीं तो देख लीजिएगा मिलाइएगा, आज के बाद से ख्याल कीजिएगा, अगर पति धर्मात्मा उदार दानी होगा, पत्नी निश्चित बदमाश कंजूस होगी। अगर औरत उदार है, दान करने वाली है, निश्चित उनका पति एकदम कंजूस का नाना होगा, है ना। लेकिन बहुत कम घर में मिल जाता है कि पति जो करते हैं 4 डेग पत्नी आगे बढ़कर साथ देती है। ये कोई पुण्यात्मा का घर है, पुरजन का संस्कार है, ऐसा मिलानी हो गया। एकनाथ जी मां के धन्य हो परमात्मा, ऐसी स्त्री सबके घर में भेजिए, हर एक काम में वो सहायता कर। नरसी मेहता बड़े संस्कारी, बहुत संस्कारी, भगवान के अनन्य भक्त, माँ बाप देख रहे हैं ये लड़का तो बराबर सत्संग में बाबाजी के पीछे कमंडल लेके दौड़ रहा, कौन उपाय करे कहीं बाबाजी ना बन जाए, तो कीचड़ में इसको फंसाना है।
सबसे जबरदस्त कीचड़ शादी है। फंसा न दीजिए, देख लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा तमाशा। ठेहुना से ऊपर कम वाला को निकलेगा, ठेहुना के ऊपर में कीचड़ फंस गया, देखिए कैसे दिखता। नहीं, अब सांप छुछुंदर के गति, सांप कहीं छुछुंदर को पकड़ लेता है तो अगर छोड़ देगा तो सांप अंधा होगा, और कहीं छुछुंदर को खा गया तो सांप मर जाएगा। अब कोई उपाय नहीं है, देख न लीजिए। इसलिए रहीम कबीर का सोच लो पहले। रहीमन ब्याह ब्यादी है, सकहू तो लेहू बचाए, नहीं तो पाहन बैरी देत है ढोल बजाए बजाए। ढोल बजा करके पाहन, पत्थर कहते हैं, उसको लाद देंगे पीठ पर, ढोते रहो जिंदगी भर, है ना। पाहन बैरी देता है ढोल बजा बजा, ऐसे छोड़ता है। अभी नेपाल जा रहे सत्संग करने, तो देखे एक दुल्हा की गाड़ी आगे आ गई, तो हम रोक दिए धीरे धीरे। रथ पर था वो लड़का बैठा, ढीक झुंडी आंस वहां देखते हैं। तो कुछ आदमी ने जानते थे तो आ गए, अब बाबा यहाँ नेपाल में फ्री है, ये लड़का सब थोड़ा डोज दे दिया है ना। नहीं मानेगा, नहीं मानेगा, इसलिए बगल से निकाल देता, बगल से निकाल देता। मैंने कहा ठीक है, किसी से निकाल। जो आगे बढ़े महाराज थोड़ा, देखते 15-20 लड़का नाच रहा था एकदम पागल की तरह। फिर आगे बढ़ी तो नजर तो जा ही रही थी, जितना लड़का था उसे ज्यादा संख्या लड़कियां नाच रही थी। आजकल के लड़कियों दम नहीं मारती है, लड़का पहनेगा जींस पैंट तो हम पहनेंगे प्रिंस पैंट। एक लड़की रखती है, आजकल पर्दा सिस्टम है तो खत्म हो रहा, हिंदुओं में, मुसलमान में तो रखते हैं, है ना। अब तो लड़की कहते महाराज, बुढ़िया भी स्टैंडर्ड देखिए। ये तो देहात में आपको कम देखा जाइए ना, बाजार में बेटा पोता है, बुढ़िया जींस पैंट पर का घूम रही है। अब बताइए, शर्म नाम की चीजें नहीं। अब लड़की के आगे में बढ़ा, मत पूछिए महाराज, 80 वर्ष की बुढ़िया सब उछल उछल करके नाच रही थी। हमको वही बुढ़िया को कौन वोल्टेज मिल गया, खुशी कौन चीज की है, जा रहे छोरबा को कीचड़ में फंसाने के लिए, यही ना खुशी होगी, और कौन खुशी। ये 80 वर्ष की बुढ़िया उछल रही है, देख लीजिए। तो नरसिंह मेहता बहुत त्यागी था। अब माँ बाप उनको जबरन शादी करा दिया, और शादी किया तो लौट रहा था घर, घर लौट रहा था तो रो रहा था, क्या हो गया इनको, क्या हो गया। बस आंगन आने के पहले वो कूद गया लड़का, भाग गया मंदिर, इधर लड़की आई घर। अब कुछ संजोग क्या था नहीं था भगवान जाने। वो लड़का उछल रहा है मंदिर में ही, भगवान अब ये बोझा कब तक ढोना पड़ेगा, सब तो अब धीरे धीरे अलग होगा, अब इसकी रहन सहन खान पान व्यवस्था सब हम ही को करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। ये नाक रो रहा है मंदिर में, तब तक खबर गया कि लड़की के पेट में दर्द उठा, लड़की राम नाम सत हो गई। तो लोग दौड़ता गया वो पगलबा के पास, मेरी पागल तुम यहाँ क्या कर रहा, भगवान को क्या कर रहा। का क्या हुआ, का पत्नी तुम्हारी मर गई। का अच्छा हुआ भगवान, पीठ का बोझा उतर गया, अच्छा हुआ, 2-4 लाठी दिया, बोझा उतर गया। पागल कहीं के, यही कह रहा था भगवान को बोझा उतार दीजिए। तो वहां देखिए कैसे प्रार्थना कर रहा है 20 साल का लड़का। आजकल बुरा न मानिएगा, बुढ़बा की उम्र है 80 बरस, तो पत्नी कितना 75 को,
और 75 वर्ष की बुढ़िया जो मर गई है, तब देखिएगा बुढ़बा का रोना ढोना। हे डजिया मैं तू मर लो, हम कना रहब तोरा बिना। वो गुदरी के लिए कपार ढूंढाई पगलबा। अरे वो तो पुण्यात्मा थी, धर्मात्मा थी। सोची होगी कि जिस जवानी में ये भगवान का भजन करता, उस समय मैं आ गई, तो बेचारा कुछ ध्यान भजन तो किया नहीं। अब जिंदगी का अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव में अगर मैं रहती हूँ, ये भजन कब करेगा, चलो फ्री कर देता हूँ, आप भजन करो, मैं जा रही हूँ। वो तो फ्री करके गई है, वो तो धर्मात्मा पुण्यात्मा थी बेचारी, सुहागवती बन के गई है, आपको छोड़ दिया भजन करने के लिए। ये भजन क्या करेगा बुढ़वा कोहर रात भर, हम कना रहबा तरिया तोरा बिना। देख लीजिए कोहरता है रात भर। अभी आश्रम में बैठा था, 4-5 महिला आई। मैंने कहा कि आजकल मैया कौन पर्व है जान पहचान की? आजकल तो कोई पर्व नहीं है। बड़ा शान से बोलते, हाँ बाबा आइयो कल पर्व छे, क्या है पर्व छे? आय कौन छे? आय छे तीज। तीज कौन पर्व है छे? आ तीज है जे पतिल, बाबा पतिल करे छिए तीज पर्व। कहली ई तीज करे छो पतिल, एगो औरो है जे करुआ चौथ। वो चौथा जे करे छो से ककरा ले? कहे छे ओहो करे छिए पतिल। तो करुआ चौथ करे छो पतिल, आई तीज करे छो पतिल, एगो बट सावित्री का ओहो करे छे पतिल। मैंने कहा कि मैया तू तो समझदार छो ना, एक काम बात पूछे छो तोरा से, गुस्से हो नहीं बाबा कहियो ना अपना बात पर, हम सब आबिते छी। कहे छे तू 3-3 गो पर्व करे छो दुल्हा ले, कहाँ आई मोछ वाला सब एको गो करे छे कन्या ले पर्व? कन्या पर्व कोई करे छो? कहियो दुल्हा के कि 3-3 गो करे छिया तोरा ले, तोहर उम्र बढ़तो हमरो ल करबो तब न दुनू संगे संग चलबे। हे बाबा जाने छिए, कहलिए कि हे फलना पापा आय तू सहिला का कौन चीज ले? आय छे नरक निवारण चतुर्दशी, जे करे छे ना नरक नहीं जाए छे। कहलिए तू ही कर। गुस्सा के हमरा कहे तू ही कर, हम नहीं कर, हमरा भूख लागे है। एको गो दिन नहीं सहल के बाबा नहीं करे छे। हमने तू ही विचार करा ना, हमें कद गुस्सो चढ़ती नहीं बाबा ठीक है कह लिया अपने। तो मैं कहलिए मैया तू 3-3 गो पर्व करे छो, भगवान तोर प्रार्थना सुनता। तो दुल्हा के उम्र भा जता 150-200 बरस के, कहा आ तू तो रह जब वह 50-60-70 के बीच तक जेबो मरबो। हाँ तब तक रात भर बुढ़वा कोहरता रहतो तोरे ल। ये डजिया माय कहाँ गेल हो? आप के उम्र हमर बढ़ा, तब तो कोहरते रहबो। तब की करबो? भूतनी बन के घर घुसबो। आ भूत बन के बुढ़वा छोड़तो घर भागतो, तब की करबो से सोचो। आ नहीं तू कहीं मरल हो आ बुढ़वा नहीं मानतो, एगो सेकेंड हैंड बुढ़िया उठा के ले आई तो तब की करबो? पुतु से सेवा नहीं करतो की करबो बताबो? आज कल के पुतोह सेवा नहीं करे छे बुढ़वा के। सुन लो कहाँ बाबा से तो छे सब घर में, सब घर की हालत छे। एगो बुढ़वा बुढ़िया कहानी सुना दे छियो। एक बूढ़ा की पत्नी मर गई, तो बूढ़ा दम मार के रहा कि एगो बेटा है, अब क्या करेंगे शादी, कोई बात नहीं, बेटे की शादी कर लिया। आई पुतोह आई कलयुगी, कलयुगी पुतोह देखते हैं ना, चप्पल खुलेगा पूजा घर के चौका घर सब जगह का चप्पल जाना चाहिए, है ना। आप ही अगल बगल गांव की बात है, नाम नहीं बताएंगे लेकिन सुना देते। जिद कर दिए बाबा 2 मिनट मेरे घर नहीं जाइएगा, 2 मिनट। ऐसा होता है रात में 2 आदमी बुला ले गए, और वहां देखते हैं दल पूरी रे खीर रे बना कर तैयार था। या भी गाँव में
तो ऐसे वो भी ले गए। तो मैं बैठा हुआ था, वो लड़की है श्रद्धालु, लेकिन अकल के कमी के कारण नहीं समझ पाई। तरह तर रोटी बेल रही थी, तो मैं नजर गया तो बेल रही थी। अब वो तावा में रोटी उल्टा भी तो चट से बेलना को रख ले पैर पर, अब पैर में पहनी थी चप्पल। तो मैंने कहा घर वाला को बोला इधर सुनिए, देखिए तो आपकी पुतो और बेलना कहाँ रख रही है। तो वो भी देखिए कार्य पागल, तो बेलना में तो चप्पल में जो धूल लगा था तो बेलना में लगेगा। अब बेलना से रोटी बेल रही है तो चप्पल का धूल रोटी में लगेगी और उसी रोटी को हमको खिलाएंगे। तो आप तो ये नहीं सोचेंगे कि बाबा जी गुरुओं महाराज के चरण धूली नहीं मिला होगा, लेकिन हमार पुतो कते धर्मात्मा का बिना चप्पल धूली खिला रहा। सोच लीजिए, सर्दी हुआ है कि दमा की बीमारी है, एक को मैं के पूछिए तो रुमालो रखती है, चट से अचरा में सब पूछ पाछ करके सब घी को रखे रहती। रोटी बनाएगी रखेगी बर्तन में, बर्तन भिंगा हुआ है तो क्या करेगी, वो अचरे से पोंछ देती है। अब जितना घी था लगा बर्तन में रख दिया, रोटी को, रोटी में सारा घी लग गया। अब घी तो लगा ही दी है, अब मिर्चा नमक दीजिए शुरू कर दीजिए बोझ। तो अकल की कमी के देखिए, सुचियाचार है ये नहीं, सुचियाचार नहीं। जितना है बच्चा के नाक में देखिएगा चर तो पोछ के रख ले। एक मैया तो पोछ रही तब तक ये संभार ली थे मेरे कमरे में खड़ा, कल गए नाक में तो कोता तो जमा हुआ घी था, वो पोछना चाह रही थी अपना चला से, कल गए तो बाबा को प्रणाम कर भगा दिया। तो बाहर निकली तो पराया हम आए, एक दो ने ख्याल करियो तुम सब करे चौक ने झूठ नहीं बोलियो। बचवा न प्यारा है जी कि बचवा का नाको वाला प्यारा है, पोछ के रख लेती आचरे में, है ना। तो अज्ञानता के कारण तो बूढ़ा का सेवा नहीं करे, तो बूढ़ा तो दम मार कर रह रहा था, क्या करेंगे। बड़ा मोह जबरदस्त है, मोह जबरदस्त है। बेटा से ज्यादा प्यारा पोता, कितना लातो देगा तो अभी पोते के लिए मरेगा। बैराग्य न होता कि भाग करके मंदिर पर चले जाए, बाबा जी क्या रह जाए, एक को बुरवा जाएगा। 100 गुस्सा खाए और घुस के तमाशा देख, गुस्सा खाता है तमाशा देखता है, बड़ा मन लगता है ना। बुढ़वा भी वही, एक दिन बाहर से आया था 10 किलो दही महाराज, उसमें आधा तो छालिए था। बुढ़वा सोचा चलेगा 5 दिन तक, सुख करके बतासा बन गया था, पुतो खाने देती नहीं, है ना। ये तो कोई कोई भाग्यवान है पूर्वजन का संस्कार कि पुतो सेवा कर देती है, वो भगवान समझिएगा अपने को। लेकिन फिर भी तैयारी रखिएगा जारी, अगले जन्म कहीं वो मनुष्य में आ कहीं हमारा ब्याह हो जाते से बहू मिल जाए, ये तो नसीब नहीं होगा पुतोह की सेवा। तो बूढ़ा क्या क्या दे दिया पुतोह को, दही कि रात में देगी, काहे के लिए देगी, नहीं दिया। सुबह में फिर आया तो आज तो और वज्रपात, मरुआ का रोटी या कचका मिर्चा नीमक बुढ़वा के थाली में। तो बूढ़ा एक टुकड़ी मुंह में दे, टुकुर टुकुर घर घर तरफ ताके कि अब लगी रोटी, अब लगी दही, नहीं लाई। तो आवाज दिया बेचारा, दुल्हीन दही नहीं छो, दुल्हीन दही नहीं छो। दुल्हीन घर में टीवी देख रही थी, तो निकली तो अन दिन तो दुल्हीन के कंधा पर सारी, आज दुल्हीन मुंह को ढक करके निकली है। तो बुढ़वा चौंक गया कि आज क्या है ना, आज क्या बात है। आई तो खड़ी हो गई, बुढ़ा पूछता है कि दही नहीं छो, सीधी हथिया सुर झोला दी। बुढ़वा चौंक गया कि 10-10 किलो दही रात भर में क्या करती।
क्या करता खाया कहो जाए, उठ पुट के चला गया। फिर भी देखिए थोड़ी सी का नाम है और जोतने चला गया। थोड़ी देर का बेटा आया तो देखते हैं चावल दाल सब्जी 4 तरह का पराठा भुजिया और एक बड़ का कटोरा में 2.5 किलो दही। बूढ़ा कोई खेत में काम पड़ा तो आया घर तो देखा बेटा खा रहा, तो बुढ़वा का तो ध्यान गड़ा हुआ था दही में, तो देखने लगा कि दही है कि नहीं, तो देखता 2.5 किलो दही। बूढ़ा सोचने लगा कि राम राम, ये तो जान मारने को उपाय सोची है कि नहीं देंगे मर जाएगा बुढ़वा। सेवा तो पत्नी करती, ये क्या करेगी। आज बुढ़वा को बैराग हुआ। बुढ़वा कहते हे रे क्या कजी हाँ खेत में और खेल कहानी तो कल के हम आबे न छियो। भागा बुढ़वा घर से, लगा दिया 2-4-6 महीना खोजने में, मिल जाता आजकल 50-55 की विधवा बैठी हुई रहती, वो भी तो परेशान है बेटा पुतो। ऐसे 50-55 की जो बुढ़िया थी विधवा, उसी सेकेंड हैंड को बुढ़वा ब्याह करके ले आई। स्टेशन आया तो बेटा को फोन किया, रे बाबू थोड़ा सामान है ले जाओ। तो बेटवा का मन हुआ कि 4-6 महीना लगाया, लगता है बाबूजी को कहीं माल सुथरा है ना। दौड़ता गया और वहां गया तो लड़का का तो माथे खराब हो गई। देखते हैं बुढ़वा का आंख में काजल, हाथ में मेहंदी, लाल रंग का धोती, पैरों रंगा हुआ और पीछे में खड़ी है इस सेकेंड हैंड स्टेपनी। लड़का कहता सामान लेकर, कहता बाबूजी के छिया का सामान ला न घर में बतेबो। फिर भी भला वो मन माने, बाबूजी के छिया का सामान लो न घर में न बताएंगे। नहीं बाबूजी बोल हो नहीं के छिया का ई छिया दही के कटोरा। हंसो भले सब बुढ़बा सुने छ, कहीं उठक सेवा नहीं करबो क्रिया खा का जा ऐसे कि धरती के भगवान है छे सास ससुर। प्रत्यक्ष देवता अगर धरती का है तो सास ससुर, और करा सेवा नहीं करबो। बुढ़वा सब सुन रहा छ, कहीं एगो सेकेंड हैंड आनता कहिया बबजिया हमरा ससुर का खराब क्या दिलके, सुनलके तो ना आनलके नहीं सुनती है बुढ़वा आमती है तीसरा ले कना घर में बबजिए खराब। ए द्वारा धरती के भगवान अगर हैं तो सास ससुर, वो सास ससुर महाराज 1 लोटा पानी के लिए बेचारा का घर में निकल रहा दम, लेकिन बाहर में देखिए बेटा पुतोह मिलके जोर लगाते हैं बोल बम बोल बम। यहाँ माँ बाप को हो रहा पानी के लिए नाको दम और बाहर कह रहा बोल बम। अरे बम बम तो वो करता जिनको कोई गम नहीं है। तुम्हारा भगवान दुखी है, चिल्ला रहा है, बीमार है, इनको देता ने बाहर में बम बम कर रहा। डाक वचन है, घर के देव मरे पियासा। कौन देव? मिट्टी का पिंडी वाला देव नहीं, पत्थर का मूर्ति वाला देव नहीं, कागज का भगवान नहीं। तब साक्षात अगर देवता है तो माँ बाप सास ससुर साक्षात देवता धरती का। वो तो पानी के लिए मर रहा महाराज, अब बाहर में जा रहे हैं। घर के देव मरे पियासा, अब बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, महादुष्ट हत्यारा नरक होगा। आप सोच रहे हम एकादशी द्वादशी त्रियोदशी करेंगे, गंगोत्री जमुनोत्री बद्रिकाश्रम केदारनाथ खूब घूमेंगे, अब बुढ़बा को खूब कानाएंगे। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट नहीं को खूब लिखेंगे भर पन्ना 16 पेज और नंबर मिला है 0 मिला है। वही डाक साहब कह रहे हैं, घर के देव मरे पियासा, बाहर करे जलधारा। ऐसा पुत्र या ऐसा पुतहु नरक के भागी, नरक होगा, महादुष्ट हत्यारा। तो आप कहेंगे बाबा की पूजा करना,
व्रत करना, मंदिर जाना, ये तो बेकार है ना? नहीं, बेकार नहीं है। तब सास ससुर अगर खुश है, माँ बाप आपके व्यवहार से प्रसन्न है, खूब जाओ, खूब जाओ, पुण्य होगा। खुश है तब। या नाराज है, कोहर रहा है बुढ़वा घर में, अब पुतो बेटा मस्ती मार रहा, पिकनिक मना रहा बाहर में, वो पुण्य है। पहले इनका ना सेवा करो, ये देवता घर में है, ये देवता का पूजे नहीं, मूर्ति के पूजा है ना, मूर्ति के पूजा। तो इस देव को मनाओ जो अशांत। इसलिए अभी पाठ में सुन रहे थे, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति हब, योगो अपि ज्ञाने नस्तो न क्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्माद् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षो धर्मभ्यसेत। योगहीन ज्ञान, अज्ञानहीन योग मोक्ष कार्य में कैसे समर्थ हो सकता? अरे मोक्ष क्या चीज है? अरे मोक्ष है सारे दुखों से छूटने का स्थान, वही है मोक्ष धाम, जहां जाने के बाद पुनः संसार में आना नहीं होता है, उसी कहते हैं मोक्ष धाम। वही है मोक्ष धाम जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष, मुसलमान भाई कहते हैं नजात, ईसाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन, जिसको कहते हैं हम लोग नरक, मुसलमान भाई कहते हैं दोजक, ईसाई भाई कहते हैं हेल, जिसको हम लोग कहते हैं स्वर्ग, मुसलमान भाई कहते हैं बहिष्ठ या जन्नत, ईसाई कहते हैं हेवेन, जिसको हम लोग कहते हैं मोक्ष, मुसलमान भाई कहते हैं नजात, ईसाई कहते हैं लिबरेशन या सेल्वेशन। ये अंधकार मंडल में रहना, नरक में रहना है, दोजक में रहना है, हेल में रहना है, जमराज के राज में रहना। तो जिनके राज में रहेंगे शासन मानना पड़ेगा। जमराज का शासन बहिया पकड़ जम ले चले, कोई संग न साथियों, ले जाएंगे कहां? लेके बोरत नरक कुंड में, व्याकुल हो शरीर, करोड़ बंदे बाद इनकी तस्वीर, नरक कुंड में डुबेंगे। और ऐसे नहीं, मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैनन भर आयो नीर, करोड़ बंदे बाद इनकी तस्वीर। जब जमराज की मुंगरी चलेगी तब कहिएगा ठीके बाबा जी कहे तो। मुंगरी न मार के प्राण निकासत, नैनन भर आयो नीर, करोड़ बंदे बाद इनकी तस्वीर। उसके लिए सोच लो, एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गया माटी धूड़, एक दिन जाना है जरूर, जाएंगे। यदि धर्म का संग्रह ना किया तो साथ क्या जाएगा? अरे भोग के भूखा भला, आगे क्या खाएगा? कि दान मुट्ठी अन्न का काम तेरे आएगा, कर भगवान का भजन जो साथ तेरे जाएगा। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी। जिनको सजाया था, समारा था, कहां चला गया, कहां गया क्या पता। किसी का कुछ संदेश न आया, कैसा वह देश आकर के किसी ने नहीं बताया। कौन देश गया वह, किसने आके बता दिया हम अमुक जमा। इसलिए मौका दिया भगवान, सुंदर अवसर है, उस शांति के धाम में जाने का प्रयास करो। उसी के लिए तरीका है, कोई नाम का जप, किसी रूप का ध्यान, पवित्र नाम का जप करो और उसी नाम संबंधित रूप का ध्यान। फिर मैं आपको दोनों को छोड़ दो, बैठे रहो, आंख बंद रहेगी और दोनों आंख के बीच में ठीक सामने दृष्टि के दोनों धार को टिको। क्या होगा? जो ही दृष्टि की धार टिक जाएगी अंधकार मंडल के केंद्र पर,
अंदर में चमचमाता हुआ प्रकाश में बिंदु का उदय हो जाएगा। वही बिंदु को गुरु महाराज कहते सुख सिंधु की खिड़की अति न्यारी। सुख का सिंधु का खिड़की है वो। इसलिए हमारी गुरु माँ कहते योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु जो चम चम चमके ना नजर जोड़ तक धसे ताही में धुन सुन पावे ना। सूरत शब्द की करे कमाई निज घर जावे ना निज घर में निज प्रभु का पावे अति हुलसावे ना। में ही अस गुरु संत उक्ति यम त्रास मिटावे ना। वहां पर जाएंगे अंदर में जो ही प्रकाश तो मन वहां पर संकल्प विकल्प रहित हो जाता। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन दैट इज कॉल्ड मेडिटेशन। चित्त वृत्ति का निरोध और उसी का नाम है योग। तो वहां पर जब दृष्टि की दोनों धार टिक जाती है तो प्रकाश में बिंदु का उदय होता है। आप जो पहले से भूल चूक किए थे वो पाप भी जल करके राख हो जाता है। महाभारत में एक श्लोक है अनछत्रे कृतं पापं पुंछत्रे विनश्यति पुनछत्रे कृतं पापं वज्रादपि न नश्यति। अन्य जगह आपने पाप किया है वो पाप कहते पुण्य क्षेत्र में आने मात्र से पाप का क्षय हो जाता है। ख्याल कीजिएगा। कहते सत्संग में जाने से क्या होगा, नहीं है जाएंगे तो क्या होगा, फलने ना जाता तो क्या होता। सुन लीजिए महाभारत का श्लोक है योगानंद का नहीं। अन्य छत्रे कृतं पापं, अन्य छत्र में अगर आपसे पाप हुआ भूल भरम हुआ तो पुण्य छत्रे विनश्यति। पुण्य क्षेत्र में आने मात्र से पाप का क्षय हो जाता। अब पुण्य क्षेत्र में आकर के आपने पाप किया, पुण्य क्षेत्र में पाप किया तो कहते वह पाप का क्या होगा, सत्संग सुन के खत्म होगा? नहीं न महाराज। पुण्य क्षेत्रे कृतं पापं वज्रादपि न नश्यति। अगर आपने पाप किया उस पाप पर कहीं वज्रपात हो गया तो ऊपर भी क्षय नहीं होगा, कपार धुन करके भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं लोग बाबा तो सत्संगो कर लके फल नो कर की फायदा। फायदा तो हुआ, तुम था कहाँ, था कहाँ? कई मनोयोग पर सुना इस सत्यनारायण भंग कथा कर दिया कि बाबा जी को बैठा दिया और बाबा जी बक 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 पढ़ रहा है, कथा चल रहा है। घर वाला घर वाला तो गले बाजार घूमे, घर वाला बाजार में पंडित जी यहाँ बक बक कर रहा है, मैक में आवाज जा रहा, कथा रहे फलना बाबू के घर में। इससे फायदा हरे तन के साथ मंग स्वयं बैठो, फायदा होगा। तन के साथ अगर मन बैठ जाए बिल्कुल फायदा होगा। अगर फायदा नहीं होता तो सत्संग का कार्य कब बंद हो गया होता, बंद हो गया होता। झूठा सिक्का अधिक दिन तक नहीं चलता है, झूठा सिक्का नहीं चलता। इसका मतलब है सत्संग से ही किसी को ज्ञान हुआ है, ज्ञान हुआ। बिनु सत्संग ज्ञान न उपजे, कर लो जतन हजार रे। अब ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा, उतरे भवजल पार में। जब तक सही ज्ञान नहीं होगा लोग असत्य को सत्य मानते नहीं। देखिए बलि प्रथा, बलिदान देता क्यों? पाप समझ के नहीं, नहीं समझता पुण्य है। दुर्गा मैया काली मैया को बलिदान देंगे तो बड़ा पुण्य होगा। कबूलती करता, हे दुर्गा मैया, हे काली मैया, हमार पोता हमरा भै जेते तो एगो बलिदान दब। हे दुर्गा मैया, पोता हमारा ठीक भै जात, बीमार या छूट जेते एगो बकरा दब। आज तक को मैया करती है कि हे दुर्गा मैया, हे काली मैया, हमरा अगर पोता भै जाते एगो कुतबा का बलिदान दब, एक बघवा का बलिदान दब। बोलती आज तक बकरे क्यों? एक मूक प्राणी और भी शाकाहारी है। अरे कुतबा का मारो ना जो मांस खाता है, मांसाहारी को नहीं।
और मूक है बेचारा, घास खाता है, पानी पीता, फिर भी हम दर्द नहीं भीतर में, कुछ करता है बेचारा। और उसी का बलिदान, ठीक है, उसका बलिदान दे दिया तो खाएगा कौन? काली मैया दुर्गा मैया का बेटा पोता ना, कौन खाएगा? कितना चालाक है आदमी, कितना चालाक। बलिदान देगा तो 2 दिन पहले जमाया को समधी को निमंत्रण है, आइएगा बलिदान है तो चलते है, मुरो हम ही लगे। देहात में आजकल पढ़ते हैं, बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले बगे, बिना गुरु के भक्ति कैले बुढ़िया तू पगले बगे। गंगा जी से मिट्टी आनले, चक्कर पिंडा बने लगे, तकरा आगे झोरा खेलने, अब बकरी के बच्चा कटे लगे, और बाल बच्चा सब मिलकर खेले, देवता का ललचे लगे। खाया तो बाल बच्चा मिलकर अपना, अब देवता टुकुर टुकुर ताकता रह गया, आनल के हमरा दे खाए छे यहाँ सब परिवार मिलकर। अब की हेते, बाल बच्चा से मिलकर खेले, देवता का ललचे लगे। पूरा परिवार तो मिलकर खाकर घर में सुतल, अब भोरे भोर उठ के भोला का जगे लगे, जागा महादेव, जागा महादेव। रात भर तो भर दम दिया है मांस मछली भीतर में, अब भोरे भोर जगा रहा है, जागा महादेव। अब महादेव जी सो जागा तो दुनिया सो जाएगी, उनको जगाने के तुम चले, तुम न जागो जो कपार तुम्हारा जरा हुआ है कि जीव का हत्या करके खाता, प्रार्थना भी करता। सुनिएगा, दुर्गा चालीसा पढ़िएगा, हम सुन रहे थे रोज। दुर्गा दुर्मति दूर कर, दुर्मति, दुर्मति आई तब ने दुष्कर्म किया, मैं कटाया बकरा, देख लीजिए। दुर्गा दुर्मति दूर कर, अमंगल कर सब काज, मन मंदिर उज्जवल करो कृपा करके आज। हे मैया, मन मेरा अंधकार में है तब नहीं पाप कर रहा, तो मन को उज्जवल कर दो मैया, हमारा जितना काज है वो मंगल कर दो। होगा मंगल, सब दिन होगा खर मंगल, खर मंगल। एक संत ने कहा, रवि पंचक जाको नहीं, ताही चतुर्थक नाय, 23 सप्तक घेरे रहता घर तेसर ना। रवि का 5वां दिन कौन होता है? गिनिए तो, रेव, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? देवता के गुरु बृहस्पति, और राक्षस के गुरु शुक्राचार्य है ना। आप बार बार गुरु महाराज का नाम क्या लें, इसलिए देवता लोग बृहस्पति बृहस्पति छोड़ दिया, नाम रख दिया गुरुवार। बृहस्पति बार को कहते हैं गुरुवार। कहते हैं अगर आपके जीवन में गुरु नहीं हुआ है तो क्या होगा? रवि पंचक जाको नहीं, ताही चतुर्थक नाय, उनके जीवन में चौथा दिन तब नहीं होगा। चौथा दिन क्या? रेव, सोम, मंगल और बुध। बुद्धि तो होगी नहीं, बुद्धि होगी नहीं, कुबुद्धि होगी, और कुबुद्धि होगी, कुकर्म करेंगे, कुकर्म करेंगे। क्या होगा उसका परिणाम? अंजाम। ही सप्तक घेरे रहे, उसको सब दिन शनिचराग्रह घेरे रहेगा। चाहे बोर में पानी दे कि पीपर में पानी दे, कि लोहा का अंगूठी की नीलम पुखराज की अंगूठी पहने, शनिचरा से नहीं बच पाइएगा, क्योंकि आपका दुष्कर्म है ना। दुष्कर्म किया। अरे हजारों गायों के बीच में बछड़ा को छोड़ दीजिए, हजारों गाय के बीच में बछड़ा है, लेकिन बछड़ा खोज लेता अपने मां को। पाप का प्रायश्चित करोड़ों के बीच में खोज लेगा, आपको दंड देगा। बछड़ा कैसे खोजता माय को? आश्रम है, आश्रम के बगल में स्कूल का फील्ड है, और वहां पर भेड़ वाला आता, कभी कभी 100-200 भेड़ लेकर रात भर 2 दिन ठहर जाता, और छोटा छोटा बच्चा सा उसको बांध करके रखता। मैंने एक बार खड़ा होकर देख रहा था कि संतवानी कहाँ तक सत्य है।
देखता। तो भेड़ वाला क्या क्या भेड़ जब लाया तो सब बचवा को खोल दिया। राम राम महाराज, खोजते खोजते सब बचवा अपने अपने माई के पास पहुंच गया। देख लीजिए, संतवानी गलत नहीं है। सब भेड़ का बकरा अपने माई के पास में, तो दूसरे के पास चला जाता, दूसरे के पास चला जाता। कैसे पहचान लेता? छोटा बच्चा आज कल दूध जन्मे लिया, माँ को कैसे पहचान लिया? गाय का बच्चा कैसे पहचान लेता है? 10 गाय के बीच में माँ के पास कैसे चला जाता है? उसी तरह से पापी को छोड़ता नहीं है। जो हजारों के बीच में रहे छोड़ेगा नहीं, है ना? आप लोहा की अंगूठी पहने, एक आदमी तो 5 होंगे। मैंने कहा और आपको पाप लगेगा। सौभाग्य के लिए पहनते तो अलग बात है, लेकिन शनिचरा अगर भगाएंगे तो इसमें लोहा, धान होगा तो उसके लिए नीलम, और दूसरे का नजर गुजर नहीं लगे पुखराज। और उसके बगल वाला में दूसरे आदमी हमको अनभल नहीं कर दे, धन में वृद्धि हो जाए तो सोना का अंगूठी। मैंने कहा जो पहने हैं किस लिए, तो बताने लगा। मैंने कहा ज्योतिषी को नहीं पूछे कहाँ ली, कौन बताया? का रोड पर था। उनको नहीं पूछे, तुम भी तो जानता होगा अपना रेखा देख कर कि सबसे होगा। तू तो आलीशान मकान में रहना चाहिए कि रोड पर ठग ठग करके पैसा भीख मांगना चाहिए? पागल कहीं का, फेंको सबको। बाबाजी सो के हाथ में है कंगोठी, कहिए तो शनिचरा के बाप को आने के लिए कहिए ना। ये नीलम पुखराज शनिचराग भगा रहे, अब खाते होंगे तो जुठा होगा। शौच जाएंगे तो हाथ को बढ़िया से धोएंगे नहीं, अंगूठी के भीतर में धोते हैं खोल खोल करके। तो सब जहां अशुद्ध चीज वहीं शनिचरा का नहीं बात होता। तो शनिचरा तो अंगुलीखे पर रखे हैं और शनिचरा भगाएंगे, भगेगा? तो कहते हैं जिनको शनिचरा घे रहा है ताघर तेसरना, उसको तीसरा दिन यानी मंगलवार कभी नहीं होगा, सब दिन खर मंगल रहेगा। इसलिए संत शरण में जो परा ताही का लगा ठिकाना, और कहीं नहीं कुशल सकल बैराट चबाना। संत के शरण में जाओ, उनसे सत्युक्ति सीख करके अंदर की यात्रा करो तो परम कल्याण होगा। यही आप लोगों की सेवा में सुनाया। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय।